हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। आईएफएफ यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है अभी, जिनके ये क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। तो आईएफएफ भरना किसको है? जिन्होंने क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट कर ली है, ऑलरेडी ऑप्ट हो गई, और कुछ लोग मंथली में आना चाहते थे लेकिन ऑप्शन अभी चला गया है, तो काफ़ी लोग की प्रॉब्लम है कैसे करें तो पोर्टल उसके लिए लेके आएगा। अच्छा, अभी एक बार जब ऑप्शन लैप्स हो गया है तो आपको फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए तो क्वार्टरली ही करना पड़ेगा। इसके बाद जब नेक्स्ट वाला जो क्वार्टर मतलब उसके लिए आप आगे जाके चेंज कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दिस कि जो आईएफएफ है उसको लेके सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या आईएफएफ कंपलसरी है, मैंडेटरी है या ये ऑप्शनल है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आईएफएफ इज ऑप्शनल, वो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। आपको इनवॉइस फीड करने हैं, इनवॉइस फर्निशिंग में तो आप करो, आपको नहीं करने तो आप छोड़ सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपके जो रिसिपिएंट, आपके जो बायर्स हैं, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी दिखाई देगा जब आप आईएफएफ में अपना फर्निश करेंगे इनवॉइसेस को। तो यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस कंप्लीटली B2C है, यानी कि आप बिजनेस टू कंज्यूमर अपना सेल करते हो, कस्टमर्स आपके जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो फिर आप आईएफएफ को टोटली इग्नोर कर सकते हो। आप अपना क्वार्टरली ऑप्शन में जाके सीधा रिटर्न फाइल करके काम खत्म कर सकते हो। अगर आपके बायर्स जो है वो रजिस्टर्ड है और उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना होता है आपके प्रोडक्ट का, तो उस केस में आपको आईएफएफ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईएफएफ यूज़ नहीं करोगे तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवील नहीं होगा और उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी आईटीसी लेने के लिए। तो दिखेगा तो है ही नहीं, उनकी एलिजिबिलिटी भी खत्म रहेगी फिर। तो इसलिए आपको ये देखना है कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है। सेकेंड थिंग, आईएफएफ के अंदर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपने अगर एक बार उसके अंदर इनवॉइसेस को फीड करके सबमिट कर दिया तो आप उनको एडिट नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, आप उसमें फीड करके सेव करते रहो। आपने डाटा फिल किया, सेव कर लिया, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको रीसेट करके चेंज कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, एक बार आपने अगर उसको सबमिट कर दिया, आपको ध्यान होगा जब जीएसटीआर 3 भी शुरू में आई थी, नहीं तो उन्होंने वहाँ पे भी बिल्कुल सेम फंडा ही किया हुआ था कि वहाँ पे भी हम लोग जीएसटीआर 3 भी सबमिट कर देते थे, तो उसके बाद वो एडिट नहीं करने देता था। और एक्चुअली में होता ये था कि जो आईटीसी की एडजस्टमेंट है वो दिखती थी सबमिट करने के बाद, और उसके बाद गलती पता चलती थी तो वो उसको चेंज नहीं करने देता था, जो उन्होंने ठीक किया फिर बाद में। लेकिन आईएफएफ के लिए उन्होंने भी सेम चीज़ रखी हुई कि आपने अगर एक बार उसको सबमिट कर दिया तो आप उसको खोल के एडिट नहीं कर पाएंगे। अब तीसरा सवाल कि जो मैंने आईएफएफ के अंदर इनवॉइसेस फीड कर दिए, क्या मेरे बायर को उसका क्रेडिट मिलेगा? आपके बायर को उसका क्रेडिट बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, मैं कितने इनवॉइस तक आईएफएफ के अंदर फीड कर सकती हूँ? आप 50 लाख रुपए तक के इनवॉइसेस एक महीने में फीड कर सकते हैं। 50 लाख रुपीज जो है ये पर मंथ है, ये क्यूमुलेट नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 50 लाख में से आपने एक महीने में 30 लाख के किए तो अगले महीने फिर आप 70 लाख के कर पाओ, ऐसा नहीं होगा। हर महीने 50 ही लाख करना होगा। चाहे आप किसी महीने में एक भी मत करो तो भी आप अगले महीने में 50 ही कर पाओगे, और आप एक महीने में पूरे 50 कर लो तो भी अगले महीने में आप 50 ही कर पाओगे। तो 50 लाख रुपए तक के ही इनवॉइसेज आप आईएफएफ के अंदर फीड कर पाओगे। एक और चीज़ मैं आप लोग को बोल दूँ, आप में से जो लोग एक्सपोर्टर्स हैं और जिन लोगों को रिफंड क्लेम करना होता है, आप लोग प्लीज़ क्वार्टरली ऑप्शन के लिए सेलेक्ट मत करना, क्योंकि आईएफएफ फैसिलिटी यूज़ करके आप एक्सपोर्ट के इनवॉइसेज एंटर नहीं कर सकते। आईएफएफ के अंदर आप सिर्फ B2B इनवॉइसेज, जो एक्सपोर्ट इनवॉइस होता है वो B2B नहीं होता, क्योंकि बिजनेस नहीं होता, वो रजिस्टर्ड नहीं होता है यहाँ पे इंडिया में, तो उसको B2B नहीं माना जाता। तो आप जो B2B इनवॉइसेज हैं उनको कर सकते हो, SCZ के कर सकते हो आप। SCZ डेवलपर, SCZ को आपने कोई किया यूनिट को, या आपने डीम्ड एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि डीम्ड एक्सपोर्ट में भी आउटसाइड इंडिया तो होता नहीं है, रजिस्टर्ड होता है पर्सन वो भी इंडिया में, तो वो तो आप उसके अंदर अपलोड कर सकते हो। लेकिन जो एक्सपोर्ट इनवॉइसेज है वो नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्वार्टर वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप मंथली रिटर्न क्लेम करते हो तो आपको अननेसेसरी उतने टाइम तक वेट करना पड़ेगा, फिर आप तभी उसको फीड कर पाओगे जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे। तो एक्सपोर्टर्स में से जिन लोगों ने गलती से कर लिया है, वैसे ये जीएसटी पोर्टल को पहले क्लियर भी करना चाहिए था, मतलब एक्सप्लिसिटली बताना चाहिए था कि यार एक्सपोर्टर्स के लिए ये चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि वो ये फैसिलिटी दे भी सकते थे कि जो एक्सपोर्टर्स की टेबल है वो तो वो फीड कर ही सकते थे, उससे कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा था, बट उन्होंने उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा है यहाँ पे। अच्छा, बट ठीक है, अब आपको पता चल गया है तो प्लीज़ आप लोग उसमें से ऑप्ट आउट कर लेना, आपके लिए मंथली ऑप्शन ही ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप क्वार्टरली के साथ ओके जब क्वार्टर के बाद ही रिफंड ले लेंगे तो फिर ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। सो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आईएफएफ को लेके, यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को देके। तो जब आप इसको फीड करेंगे पूरी ध्यान के साथ फीड करना। आपको जीएसटीआर 1 जब फाइल करोगे दोबारा नहीं फीड करने वाले इनवॉइसेस, वो वहीं से ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो उसको एडिट भी नहीं करने देंगे आपको, जैसे आपने यहाँ पे फर्निश किया वैसे कि वैसे ही आपको वहाँ पे उसको फाइनलाइज करना पड़ेगा। और जीएसटीआर 1 और 3B के डेटा के साथ मिसमैच नहीं होना चाहिए, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि मंथली आप आईएफएफ वाले फिल करते रहे और फिर आपने जीएसटीआर 1 बाद में फाइल की, उधर 3B फिल करते रहे,
तो डेटा के अंदर आपको मतलब रिकंसाइल ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप 50 लाख तक के फाइल किए थे, तो वहाँ पे तो हो सकता है आप उल्टा ज़्यादा सेल दिखाना चाहते हो क्वार्टर के एंड पे, तो आपको रिकंसिलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इस पूरी की पूरी सिनेरियो के अंदर। तो इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स जीएसटी को ज्वाइन कर सकते हैं।